हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एसबीआई का मंथली, वीकली एंड डेली एनालाइज करेंगे और लॉन्ग टर्म में एसबीआई का क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो भी हम जानेंगे और फुल रिव्यू भी करेंगे। मैंने अभी अब देख पा रहे हो, मैंने वीकली चार्ट बनाया हूँ। यहाँ पे मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था अराउंड 900 के आसपास चल रहा है, जो लास्ट मई में इनका हाई बना हुआ था 2025 के आस 24 में। उसके बाद मार्केट ने इस रेंज को फॉलो किया है। अगर आप देख सकते हो लास्ट 8 to 9 मंथ मार्केट का इसी रेंज में एक परफॉर्मेंस है एसबीआई का। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट जो रजिस्टर रहेगा 878-75। अगर इसको ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो हमारा रहेगा 750 के आसपास, 720 के आसपास। काफ़ी समय से ये इस जगह पे ट्रैवल कर रहा है। अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट यहाँ से मार्केट का ये जो एरिया है, अब इस एरिया को आप एक सपोर्ट के थ्रू ले भी सकते हो। मार्केट इस रेंज में आने के बाद काफ़ी टाइम यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है। देन अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर शो हो सकती है आने वाले टाइम में। और इसका जो ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट इसको फॉलो कर रहा है। और अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो देन आप यहाँ पर तक का एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ, डेली मार्केट क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो डेली भी कुछ खास नहीं है। बस डेली भी सेम रेंज में ट्रैवल कर रही है। इसी रेंज में आप देखेंगे अप डाउन, इसी रेंज में मार्केट का एक परफॉर्मेंस शो हो रहा है। इसकी 50% का आप रेंज पकड़ सकते हो कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न बनाना है तो यहाँ पे एक पुल बैक ऊपर या फिर नीचे जहाँ पे भी आएगा आपको एक परचेस कर सकते हो। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ का स्टॉप लगा करके भी आप नीचे आप जा सकते हो। और ऊपर साइड में भी आपको एक अच्छी खासी 2-3 पॉइंट का एक इंटरडे में आप यहाँ पे ले सकते हो। बट एज पर लॉन्ग टर्म निफ्टी का परफॉर्मेंस देखिए रहो, काफ़ी ज़्यादा अभी न्यू बेस चल रहा है। और एसबीआई इस समय भी काफ़ी समय से रेंज में चल रहा है। इस रेंज को ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी आपको 5 to 10% का एक मूवमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं डेली चार्ट की बात करूँ, डेली चार्ट में अगर मैं 45 मिनट के आसपास चाहता हूँ तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। निफ्टी का अगर मैं रेंज देखूँ, अगर आप जो एसबीआई का जो रेंज है, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है। काफ़ी समय से मार्केट का एक रेंज में था, एक हफ्ते के आसपास काफ़ी रेंज में था। मार्केट का जो भी एसबीआई का जो है, अब सपोज ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर मार्केट पुल बैक देता है तो यहाँ पे यहाँ तक आपको एक रेंज में आ सकता है कि मार्केट यहाँ तक आज में आ सकती है। और पुल बैक करती है तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है 2015 के ऊपर, तब तक आप नया पोजीशन नहीं क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी मार्केट भी रेंज में चल रहा है एसबीआई। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, मंथली चार्ट आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मंथली भी शो कर रहा है। मंथली आप देखेंगे लास्ट जो यहाँ पे जो क्लो आया था, मार्केट ने फुलफिल किया था विद इन 1 मंथ। देन इस बार मार्केट का एक कैसा मूवमेंट शो हो रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट्स है और 720 के आसपास एक सपोर्ट्स है। और इस रेंज को आप देखते हैं, ये रेंज एक ट्रेंड लाइन के थ्रू बनते हुए दिख रहा है। और ये जो एरिया एक सपोर्ट है, मीन्स मार्केट अगर यहाँ से आप देखिए तो इसी रेंज में मार्केट का एक मूवमेंट है।
देन यहाँ से ब्रेकआउट देगा आपको एक अच्छा सा, आपको यहाँ से 20% का मूव आप देख सकते हो, 20 to 25% शॉर्ट टर्म में, और आने वाले कुछ 6 to 12 मंथ के अंदर ये एक मूवमेंट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। सो डेली चार्ट में मैं आपको फाइनल अगर बता दूंगा कि कल आप किस तरह से मार्केट में आप किस तरह से काम कर सकते हो, तो सबसे सिंपल रखेंगे मार्केट इस हाई और इस लो। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से आप 2% to 5% का एक रेंज पकड़ सकते हो, और देन इसको ब्रेक करता है ये एक सपोर्ट है 790 और 785 का, जहाँ से आपको एक ब्रेकआउट दिख सकता है। तो यहाँ से आपको जाने पड़ेगा, यहाँ पे 820 के आसपास आपको मिल सकता है। सो यहाँ से आप अच्छी एक ट्रेड कर सकते हो। 30 मिनट के हिसाब से आप मैं बता दूँ तो 30 मिनट में आप किस तरह का प्लान करेंगे, बहुत ही सिंपल रखेंगे मार्केट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है SBI का। इसके हाई या फिर ना इसके लिए इसी के हाई के आसपास अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो यहाँ तक का देख सकते हो। कुछ टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकआउट दे या फिर डाउन साइड में दे तो भी आपको नीचे का 790 785 ऊपर 820 815 के आसपास टारगेट मिल सकता है, और इसे ब्रेक करने के बाद ऊपर के लिए आपको 5% 10% 15% का टारगेट ओपन है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आपको SBI का कैसा लगा, और कुछ भी इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम HDFC बैंक का स्टॉक एनालाइज करेंगे मंथली वीकली एंड डेली। ये हम सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए ही हम यहाँ पे फोकस करेंगे, और इंट्राडे में थोड़ा सा कैप्चर कर सकते हैं लाइक BTST के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो मोमेंट आया था यहाँ पे मैं मंथली चार्ट मैंने परचेज किया। लास्ट 2020 में मार्केट का जो परफॉर्मेंस था 360 और 380 के आसपास एक डाउनफॉल आया था। यहाँ पे इसके हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट का इसी रेंज में 720 और 680 के रेंज में ही मार्केट का लास्ट 5 ईयर्स में इसी ट्रैवल में था। अगर आप देख सकते हो मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट एक पुल बैक पे हुई और एक गिरावट शो हुई यहाँ पे। अगर इस पुल बैक को ब्रेकआउट देता है तो आने वाले टाइम में मार्केट HDFC में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आप देख सकते हो। लास्ट 5 ईयर में आप देखोगे ना इसी रेंज में मार्केट का एक रेंज था, भी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। और वीकली चार्ट में अगर आप देखते हो, मंथली चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा था। अगर मैं वीकली चार्ट में अगर मैं जाऊँ देखूँ तो वीकली चार्ट में ये एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ चुकी है, और ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे आप मान सकते हो ये एक सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है HDFC के लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट इसी रेंज में काफ़ी समय से लास्ट 3 to 4 मंथ से यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ तक जो इस गैप को जो ओपन हुआ था 900 तक का भी आपको एक डाउनफॉल देख सकता है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फील कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वीकली चार्ट जो HDFC है काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो मैं सिंपल 2 लाइन में आपको बताना चाहूँगा। एक, अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हो तो इसके नीचे के लिए यहाँ तक का डिप में बाय कर लीजिएगा, और इसका यहाँ पर अगर ब्रेक होता है तो 20 to 30% आप प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते हो। डेली चार्ट में अगर आप देखो, डेली चार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव एक रेंज देख पा रहे हो। मार्केट ने HDFC ने 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था, उसके बाद बोनस भी यहाँ पे आप देख सकते हो। बोनस भी डिक्लेयर कर सकता है कि कर सकते हैं ये मंथ में, और इसी रेंज में मार्केट का एक परफॉर्मेंस आ रहा है।
इस रेंज को बहुत ही क्रूशियल रेंज माना जा सकता है। लास्ट मई अप्रैल के बाद अगस्त अराउंड 3 to 4 मंथ इसी रेंज में मार्केट का रैली आप देख सकते हो इसी रेंज में, और कंटिन्यू हो सकता है। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है नीचे का, तो आपको इस रेंज तक आपको यहाँ पे आ सकता है। अब सपोज यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट नहीं देता और मार्केट यहीं से पुल बैक करता है, यहाँ पे जो भी पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, तो इस ग्रीन कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा के एक पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 120 140 के लिए। और इसके ब्रेकआउट होने के बाद 1200 तक का भी 1200 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। और इंटरडे और फिर स्विंग आने वाले 2-3 एक हफ्ते के इंटरडे में बात करते हैं, इंटरडे में हम किस तरह से यहाँ पे पुल रेंज बना सकते हैं। तो इंटरडे के लिए बहुत सिंपल है। अगर आप देखो कि तो मार्केट इसी रेंज में गिरती हुई आ रही है, और जब भी गिरावट हो रही है एक रेंज में टक जा रही मार्केट। सो यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे गिरने के बाद इस रेंज पे आ जाए, देन एक पुल बैक देने के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आपको यहाँ मिल सकती है। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है जो आने वाले टाइम वीक में हो सकता है। इस इंटरडे के लिए आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। HDFC काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज में ट्रैवल कर रहा है मार्केट अभी भी, और इस रेंज में आपको एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। डेली चार्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकता है, तो यहाँ से भी आप पुल बैक के एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि मार्केट पुल बैक हो सकती है, या फिर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के लिए आप रेडी हो सकते हो। और इस रेंज के ऊपर आपको एक अच्छी सी पुल बैक, आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लास्ट 5 साल में मार्केट ने इसी रेंज को फॉलो किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों HDFC के लिए, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम कैनरा बैंक का स्टॉक एनालाइज करेंगे। तो मार्क में डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, मार्केट का इस हाई को हमेशा इसने फॉलो किया है। लाइक अब देख सकते हो इस रेंज में मार्केट ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास मार्केट खड़ी हुई है। अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो आपको इस रेंज का यहाँ तक मार्केट भी आ सकती है। और वीकली चार्ट में अगर हम देखते हैं, मंथली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद मार्केट में गिरावट हुई है कंसिस्टेंटली। यहाँ पर अगर देखें इस रैली को, मार्केट अब हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी, अगर इसे ब्रेक होती है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। इस रेंज को हम ट्रेड लाइन के थ्रू अगर ड्रॉ करते हैं तो इस हाइक को आप स्टॉप लॉस रख करके भी आप यहाँ तक का रैली देख सकते हो। ये मंथली चार्ट है। अगर इस लो को ब्रेक करता है 100 के आसपास, तो नीचे 180 190 तक भी, सॉरी 190 80 तक भी जा सकती है। एक तो डेली वीकली चार्ट अगर देखते हैं, वीकली चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्गली इसी रेंज पे काम करते हुए दिख रही है। अगर इस रेंज को मार्केट फॉलो करती है, देन यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, इस ब्रेकआउट के बाद अच्छी रैली यहाँ पे 150 160 तक आपको शो हो सकता है। और मार्केट यहाँ से गिरावट देती है तो इस गिरावट के बाद एक पुल बैक आ सकता है, या फिर डाउन साइड में यहाँ से तक भी आ सकती है मार्केट। सो फाइनल जो मेरा आज का जो डेली चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए आने वाले टाइम में कैनरा बैंक के लिए। इस लाइन को आप फॉलो कीजिएगा, इस लाइन के नीचे ही आपको एक ट्रेड लीजिएगा, या फिर बाय जब भी करना रहेगा एक डिप में बाय करके एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मिल सकते हैं आपको। सो इंट्राडे में अगर हम देखते हैं कैनरा बैंक के बारे में, तो इंट्राडे में अगर क्या परफॉर्मेंस हो सकता है आने वाले टाइम में, स्ट्रांगली सपोर्ट पे खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं एक सपोर्ट पे हुई है, इस रेंज की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही यहाँ पे अगर मार्केट ने वो गैप अप ओपन करके एक फ्लैट क्लोज देता है, देन एक मूवमेंट यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ पे शो हो सकती है। यहाँ पे तक का गिरावट के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट दिख सकती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम फेडरल बैंक के बारे में स्टॉक एनालाइज करेंगे। स्टॉक
का आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, और स्विंग ट्रेड के बेस पे किस तरह से फेडरल बैंक को एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको आप यहाँ पे देख रहे हो तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे ही है, अराउंड 220 और 225 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 5 ईयर में, अराउंड 60-40 के बाद अराउंड 200 का एक रैली आप देख सकते हो यहाँ से, काफ़ी अच्छे। फिर यहाँ पे एक रेंज में आप ही मार्केट आप देख सकते हो, और ये रेंज मार्केट ने लास्ट 5 ईयर के बाद ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ से आप अगर प्लान करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो सिंपल स्टडी रखेंगे फेडरल बैंक के लिए। इस रेंज को आप रख लीजिए 225 से लेकर 180 के आसपास, और इस रेंज में जब भी आपको जिस जगह पे ब्रेकआउट दिखेगा देन यहाँ से आप अराउंड 20 to 40% के लिए आप पुल बैक देख सकते हो। 250 260 के भी यहाँ पे एक रेंज आप आ सकते हैं, बट काफ़ी समय के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो फेडरल बैंक हो सकता है यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो कुछ टाइम इस रैली पे हो सकता है। यहाँ पे भी आप एक यूज़ कर सकते हो, डिप में आप बाय कर सकते हो और हाई में आप सेल कर सकते हो। इस रेंज का जो 20-50% रेंज है यहाँ पे आप एक छोटा सा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इसके ब्रेक होने पे यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आने के बाद आप एक छोटा सा पुल बैक यहाँ से भी आप देख सकते हो। जब भी इस रेंज को ब्रेक होता हो देखेंगे तो एक बिग क्वांटिटी में आप अच्छी खासी यहाँ पे स्विंग ट्रेड ले सकते हो आप। और वीकली की बात करूँ तो वीकली में मार्केट एज फेडरल बैंक क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। सो बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आज, अगर देखेंगे तो इसी रेंज में मार्केट का एक परफॉर्मेंस आ रहा है। फेडरल बैंक ने 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड किया था, एक लास्ट अगस्त में, अभी एक अगस्त में डिविडेंड प्रोवाइड किया है। सेम इसी रेंज में मार्केट ट्रैवल करते हुए दिख रही है, और अभी भी मार्केट यहाँ पर आपको दिखती है यार लाइक 180-185 के आसपास एक छोटा सा क्वांटिटी आप ऐड करके एक अच्छा पुल बैक यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ तक तो आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका ब्रेक होने के बाद 210 तक ब्रेक होने के बाद आप 225 तक 10-15% का एक मूव आपको अपकमिंग देख सकते हो यहाँ पे। और वीकली चार्ट में भी ज़्यादा कुछ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है वीकली चार्ट में, बट एक मूवमेंट आप शो कर सकते हो, लाइक इस पैटर्न को आप देख सकते हो और एक पैटर्न बनती हुई देख सकते हो यहाँ पे। इस रेंज का जो एरिया है यही एक एरिया पे मार्केट पुल बैक दे सकता है आपको। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको इस रेंज का जो ये एरिया है इसे सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ से एक पुल बैक देख सकते हो, और ब्रेकआउट होता है तो देन यहाँ से भी एक 140-155 तक की भी आ सकता है लॉन्ग टर्म में, पर इतना ज़्यादा कभी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकता है अभी ये टाइम पे, क्योंकि फेडरल बैंक अच्छे लॉन्ग टर्म अच्छी मूवमेंट में भी है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है, और एक पैटर्न आपको यहाँ पर शो होता दिखेगा। इसी रेंज पे ही आपको ब्रेकआउट पे आपको एक पुल बैक आ सकता है। सो इंट्राडे में अगर हम प्लान करते हैं और इंट्राडे में हम किस तरह से काम करें फेडरल बैंक के ऊपर, तो 30 मिनट का एक टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो बहुत ही सिंपल रखते हैं इस इंट्राडे के लिए। सो ये एक जो सपोर्ट है मेरे आप पकड़ सकते हो 190 और 188, और ये जो एरिया है 194। अगर इस एरिया में ब्रेकआउट नहीं देता मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता है 193 से 194 के ऊपर, तो आप यहाँ पे 2 रुपये से 3 रुपये तक का एक प्रॉफिट गेन कर सकते हो, और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इस रेंज तक आपको मिल सकता है। अगर इस ब्रेकआउट को पुल बैक करता है कंटिन्यू तो मार्केट आने वाले टाइम पे आपको 200-215 तक का भी एक रेंज आपको मिल सकता है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और फेडरल बैंक के लिए इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच।